अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। मैंने इससे पहले इस बारे में थोड़ी थोड़ी बात की है, मतलब किसी भी व्लॉग में थोड़ा सा शेयर किया कि डू दिस, बट आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपकी लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मोस्टली 90% खवातीन इस चीज को इग्नोर कर देती है एंड ये चीज है चेंज योर क्लोथ्स, चेंज योर प्रोडक्टिविटी, चेंज योर लाइफ। किस तरह से, अब मैं आपको डिटेल से बताऊंगी एंड आपको इतने आराम से समझ आ जाएगी कि मेरे कहने का मतलब क्या है। देखिए, फर्ज करें आप सुबह उठी, आप मतलब वही जो कल आपने नहा के कपड़े पहने थे उसमें सो गई एंड सुबह उठी, उसमें अच्छी खासी जो है ना वो पश्तो में कहते हैं गुंजी एंड उर्दू में कहते हैं सिलवटे एंड अंग्रेजी में कहते हैं कि बहुत सारी मतलब उसमें क्रशेस पड़ गई हैं, लाइंस बन गई हैं और आप उसमें सोए हुए थे और उठे और मुंह धोया एंड देन अपने घर के काम शुरू। आजकल आपने अगर देखा हो तो आपकी जो हेल्पर्स भी आती है ना तो बड़े अच्छे कपड़ों में आती है, साफ सुथरे कपड़ों में आती है, बट बहुत सी खवातीन सुबह उठते ही उन्हीं कपड़ों में काम स्टार्ट कर देती हैं। और स्टार्ट क्या कर देती हैं, मतलब जो भी काम कर रही होती है उसी में कर रही थी। और फिर क्या होता है, जब बेल बजती है, कोई नेबर आती है तो आपको परेशानी शुरू हो जाती है, या कोई अचानक आ गया तो आपको परेशानी शुरू हो जाती है, आप उनको घर नहीं बुला पा रहे होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो कपड़े आपने पहने होते हैं ना वो आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से अफेक्ट कर रहे होते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, मैंने इसको सीरियसली स्टडी किया है। उसमें जो स्टडी मैंने की उसमें यह था कि जिस कपड़ों में आप जो भी कपड़े आपने पहने होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को उस वक्त बहुत शदीद किस्म का अफेक्ट कर रहे होते हैं। अगर फर्ज कर ले आपने जिम के कपड़े पहने हुए ना घर में, तो वो आपको एक्टिव रखेंगे। ये प्रूवन है ये बात साइंटिफिकली कि अगर आपने जिम के कपड़े पहने तो आप एक्टिव रहेंगे। अगर आपने अच्छे से कपड़े पहने, आपको हर वक्त होगा ओके फाइन, अगर मैं घर के काम भी कर रही हूँ तो मैं भी फौरन बाहर भी जा सकती हूँ। लेकिन अगर आपने वही कपड़े जिसमें रात को सोई है, या आपने रात की पजामा अलग रखा हुआ है और वही पहन के आप सुबह अपने घर के काम कर रही हैं, इट अफेक्ट्स यू। फिर आपको लोगों को आप फेस नहीं कर सकते, आपकी प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ता है। कोई अगर अचानक आ जाए तो आप उनको आपको मतलब हल्ला पड़ मच जाता है कि क्या करूं, दरवाजा खोलूं, किसी से बात करूंगी। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने अपनी सुबह किस तरह के कपड़े पहनने, क्या करना क्या है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं, कितना टाइम लगता है। एक दफा मैं आपको प्रीवियस कुछ व्लॉग्स के बारे में बताऊं, मैंने ये बात शेयर की थी कि मैं सुबह उठती हूँ, मैं मुंह हाथ धोने के बाद अपने कपड़े चेंज करती हूँ और मैं साफ कपड़े पहनती हूँ। ठीक है, साफ कपड़े, इस सेंटेंस को जरा गौर से सुनिएगा। मैं साफ कपड़े पहनती हूँ, मैं एक लिपस्टिक लगाती हूँ, पहले मैं अपनी स्किन केयर करके एक साथ में लिपस्टिक लगा लेती हूँ। दैट्स इट, ये चीज है। ठीक है, अब अगर मुझे कहीं बाहर जाना है ना, तो क्योंकि मैंने साफ कपड़े पहने हुए, अच्छे कपड़े पहने हुए, मैं बाहर चली जा सकती हूँ क्योंकि मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है, मैं थोड़ा सा रेडी हूँ। लेकिन मुझे उस पे इतने नेगेटिव कमेंट्स आए कि नए कपड़े, देखिए साफ कपड़ों में या अच्छे कपड़ों में और नए कपड़ों में बहुत फर्क होता है। तो हम क्या उसमें सफाइयां शुरू कर दें? सीरियसली कुछ नेगेटिव माइंड्स होते हैं जो कि हर चीज को नेगेटिव लेते हैं, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। बात याद रखिए, अगर आप नेगेटिविटी इतनी आप में भरी हुई और आप हर चीज को नेगेटिव लेंगे ना, तो आप क्या पॉजिटिव, आपको मैं एक अगर दर्स दे रही हूँ पॉजिटिविटी का, तो आप तो उससे कुछ नहीं गेन करें ना, आप तो बात पकड़ रहे। नए कपड़े मैंने नहीं कहा कि आज टेलर से सिलाए तो कल सुबह पहन ले, नहीं, आई नेवर सेड दिस। मैंने आपको एक बात बोली कि आप अच्छे कपड़े पहने, सुबह उठ के साफ कपड़े पहन ले, दैट्स इट, साफ पहने। एंड इस चीज को सोचना कि इन कपड़ों में मैं सफाई करूंगी या इन कपड़ों में, क्यों, ये कपड़े आपके हैं ना, आपसे तो बढ़ के नहीं है। ऑफ कोर्स ये आपसे बढ़ के नहीं है। आप अपने घर को देखती हैं, आप अपने बच्चों को देखती हैं, आप अपनी हर चीज को देखती हैं, तो क्या आपको इतना हक हासिल नहीं है कि कोई अच्छे से कपड़े पहने, कोई साफ सुथरी रहे, कोई अच्छा परफ्यूम लगा ले, एक अच्छी सी लिपस्टिक लगा ले? ये चीज मैंने बहुत शेयर की, बट बहुत सी खवातीन होती हैं जो कि उस पर अमल करती हैं, इक्का दुक्का होती है जो कि नेगेटिव होती हैं और वो उनका कुछ नहीं हो सकता, वो चाहे भी तो नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल सकती। सो दिस एवरीथिंग जो मैं बता रही हूँ वो पॉजिटिव लोगों के लिए। सो बी पॉजिटिव रहे, लोगों की बातों का जो है ना ऐसे पकड़ने के लिए ना बैठे हो, आप अपनी भी जिंदगी मतलब खराब कर रहे होते हैं क्योंकि आप नेगेटिव है। दूसरा बंदा जो है ना पॉजिटिव चीजों को पॉजिटिव लिया करे। ओके, जोक्स अपार्ट, और जो भी चीज मैं आपको बता रही थी वो अपार्ट,
अब आते हैं इस चीज के ऊपर कि सुबह आप उठी, आपने एक अच्छा सा सूट पहना, उसमें हार्डली आपको 1 मिनट लगता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने एक स्किन केयर करते हुए एक लिपस्टिक लगा ली। इन 2 चीजों में ना हार्डली आपके 1.5 मिनट भी नहीं लगेगा, और क्या होगा, आप नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए बिल्कुल रेडी होंगी, बिल्कुल रेडी। आपको जरूरत नहीं है कि कोई मैं बाहर आ गई है तो अब मैं तो इससे मिले कैसे मिलूंगी, या मेरे, और फिर एक बात, ये भी मैंने जब स्टडी कर रही थी तो उसमें ये बात लिखी हुई थी कि जब आपने वही कपड़े जो रात को पहने हुए हैं उसी में उठ के आप घर में फिर रही है ना, तो आपका काम करने का दिल भी नहीं चाहता। यस, दिस इज रियलिटी। क्योंकि आपका जो कपड़े हैं, ये जो कुछ भी आपने किया है वो इतना मतलब आपको अफेक्ट कर रहा है राइट नाउ एट द मोमेंट, कि आपका ना आप पे सुस्ती तारी हो जाती है कि उफ ये भी कर लूंगी, चलो छोड़ो ये भी कर लेती हूँ। सो बेहतर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सुबह उठ के सबसे पहले अपना ड्रेस चेंज करें। अगर आपको लगता है कि आपके घर में से फर्श है और आपके पास, मतलब एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, आपने कपड़े चेंज कर लिए और आपको घर के बहुत से काम करने, तो अपने घर के लिए बिल्कुल साफ जॉगर्स रखें। ठीक है, जॉगर्स पहने, ये मैंने किया है कि जॉगर्स आपने पहने और आपने अपने घर की, जिस वक्त मेरे पास हेल्पर नहीं थी तो जब मुझे अपने घर का पूरा करना था मैं जॉगर्स पहनती थी और मैं अपने घर के काम शुरू कर देती थी। एक तो जॉगर्स में आपको एक्टिव रखते हैं, सीरियसली। मैं इतनी एक्टिवली जल्दी से मॉपिंग कर ली, जल्दी से झाड़ू कर ली, जल्दी से डस्टिंग वगैरह में स्टार्ट कर देती थी, बट मेरे वो जॉगर्स सिर्फ मेरे घर के अंदर के एरियाज के लिए थे, नॉट वॉशरूम्स, सिर्फ घर के अंदर के एरियाज के लिए। और अभी भी वो मेरे पड़े में, और मैंने उसको मैं फिर यूज करके अलमारी में रख लेती थी। जो काम मेरे होते थे कोई 1.5 घंटे में, वो मेरा काम हो जाता था 45 मिनट से 1 घंटे में। उसका मतलब क्या है कि आपने वो जॉगर्स पहने ना, चप्पल छड़प 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 आप आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, जॉगर्स में आप एक्टिव रहते हैं, क्योंकि जॉगर्स इज समथिंग जो कि आपको वॉक की आसानी के लिए होता है। सो अगर आप थोड़ा सा अपनी ड्रेसिंग को चेंज करते ना, आप में एक्टिव, आपका वो दिन प्रोडक्टिव होता है। सिर्फ ये नहीं कि अगर आप तैयार हो गए तो आप बाहर जाने के लिए आपने कोई रेसिपी सोची हुई है, अब मैंने ये रेसिपी बनानी है और रेसिपी बनाने के लिए मुझे बाहर जाना है, लेकिन मैं क्या हूं, सोए हुए रात के कपड़ों में, फिर वो चीज आपके लिए बैरियर बन जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी को रोक देती है वहीं पर। सो ये चीज अगर आप अपनी लाइफ में बिल्कुल प्रॉपरली डाल देंगे, सुबह एक आदत डेवलप होने में महीना लग जाता है। हर सुबह अपने कपड़े जो है ना आपने चेंज किए, या इवन अगर कल सारा दिन आपने वही कपड़े पहने, रात को अपने दूसरे कपड़े अपने अलग करके रखें कि उसमें अगर सिलवटें पड़ भी जाती हैं, अगर वो खराब हो भी जाते हैं, तो फिर आपने सुबह ये पहन लिए वापस। क्योंकि ये बात नोट रखें, लिख लें बल्कि, कि जो कपड़े आप रात को सुबह पहनते हैं ना, तो वो रात को उन कपड़ों में पुराना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो रगड़ खाते हैं आपके बिस्तर से, और वो कपड़े जल्दी पुराने होते हैं। आप लोग मुझे बोलते हैं ना आपके कपड़े इतने अरसे आप पहनती हैं खराब नहीं होते, तो मैं बहुत केयर करती हूँ अपने कपड़ों की। सो अगर आप अपने रात के कपड़े डिफरेंट रखें, सुबह के कपड़े डिफरेंट रखें और प्रोडक्टिव जिंदगी गुजारेंगी, सीरियसली आपको हर काम फिंगर टिप्स पे होना शुरू हो जाएगा। सो बेस्ट क्या है, आपने अपने कपड़े, अपने ड्रेसिंग पे बहुत ज्यादा गौर करना है। अभी मैं कुछ आपके साथ छोटे छोटे पॉइंट्स शेयर करूंगी जो कि आपको बहुत हेल्प आउट करेगा इस आदत को डेवलप करने में इन योर नियर फ्यूचर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दोस स्मॉल पॉइंट्स। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपने कपड़े एक रात पहले ही सेलेक्ट कर लिया करें कि कल मैंने ये कपड़े पहनने और इन कपड़ों को मैं अलग करके रख दूं। क्योंकि ये कपड़े जब मैं मतलब निकाले हुए आपने निकाल के बाहर रख दिए, सुबह आप उठी, सबसे पहले आपने वो कपड़े चेंज किए और उसके बाद आपने अपना स्किन केयर किया, लिपस्टिक लगा दी, तो ये चीज आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। समटाइम्स आपके बच्चे उस कमरे में सो रहे होते हैं, आपको होता है कि हाय अब मेरे बच्चे सो रहे हैं, तो ऐसा ना अलमारी खोलने से वो उठ जाए, तो रात को ही बाहर निकाल के रख देगा। अगर आपके बच्चे नहीं होते उधर, इट इज अ बेस्ट स्टेप कि आप रात को ही अपने नेक्स्ट मॉर्निंग के कपड़े निकाल के साइड पे कर दें। तो आपको क्या होगा, आपको कोई हसल नहीं होगा कि हाँ अभी तो मुझे कपड़े निकालने पहनने नहीं। सबसे पहले आपने अपने कपड़े निकाल के साइड पे कर लिए नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कीप योर क्लोजेट सिंपल। देखिए ये चीज मैंने इस साल 2025 में अपनी लाइफ पे इंप्लीमेंट की है। मैंने अपनी पूरी अलमारी डिक्लटर की। सीरियसली इतना स्टफ था जो कि मैं पहन ही नहीं रही थी, सालों से पड़ा हुआ था, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे अंडरगारमेंट्स जो कि हम यूज नहीं करते। तो मैंने वो सारे डिस्कार्ड कर दिए, मतलब जो चीजें मैं नहीं यूज कर रही थी उन सबको मैंने निकाल दिया। माय कबर्ड इज वेरी सिंपल,
वेरी सिंपल एंड वेरी सिस्टमैटिक। उसमें सिर्फ विंटर्स के कपड़े पड़े हुए हैं, मेरे नाइट सूट पड़े हुए हैं जिसमें मोस्टली पजामा एंड शर्ट्स हैं, और इसके अलावा मेरे जो है ना बस सिर्फ मेरी उस अलमारी में मेरी कपड़े, सॉक्स का एक अलग है, मेरी ड्रॉर है जिसको मैंने बिल्कुल ऑर्गेनाइज किया है, जिसके अंदर मैंने अपने अंडरगारमेंट्स रखे हुए, वो बड़े तरीके से रखे हुए कि जब मैं खोलूं तो मुझे नजर आ रहे हैं हर चीज क्लियरली कि क्या मेरे जो है ना अंडरगारमेंट्स है किस तरह से साफ सुथरे वॉश करके सारे मैंने करके रखे हुए हैं। आप पिंटरेस्ट पे जाएं, आपको बहुत अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे। आप उस तरह से अपने जो अंडरगारमेंट का एक ड्रॉर है उसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने अपनी ड्रॉर सेट कर ली, मैंने अपनी अलमारी सेट कर ली, और वो इंशाल्लाह ताला अगर हुआ तो वो ड्रॉर तो आई डोंट थिंक सो दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू, बट हो सकता है मैं एक क्लिप दिखा दूं। बट ये कि मैंने अपने क्लॉजेट को बिल्कुल सिंपल कर दिया। हैंग होने वाले कपड़े वो हैं जो कि मुझे जैसे बाहर पहनने होते हैं, घर के कपड़े सारे तय करके रख दिए, सारी चीजें मैंने उस पूरी अलमारी में बिल्कुल ठीक करके रख दी हैं। अब सीरियसली व्हेन आई ओपन माय कबर्ड, मुझे पता है कि इसमें वो ही कपड़े हैं जो मुझे मतलब मेरे लिए बेस्ट है एंड वेरी सिंपल। बहुत सारे ऑश पॉश मैंने चीजें नहीं रखी, मेरे सारे जो वेडिंग वेयर्स हैं उन सबको मैंने बंद करके मेरी अलमारी में ऊपर पड़े हुए, शायद मैंने किसी व्लॉग में उनको सेट करके आपको दिखाया भी था कि जब मैं बैग में बंद करी थी, और मैंने अपने ऊपर जो कबर्ड है, मतलब कबर्ड के ऊपर एक छोटी सी जगह जो होती है, मतलब कैबिनेट्स होती है, उसके अंदर मैंने संभाल के रखी है कि जब किसी शादी पे या कहीं पर भी मुझे जाना होता है तो मुझे पता होता है कि मेरे जो कपड़े हैं वो ऊपर सही करके पड़े हुए, मैं उनमें से निकाल देती हूँ। तो कोई भी वेडिंग वेयर, कोई भी फैंसी सूट मेरी अलमारी में नहीं लटक रहा, सब कुछ मैंने बंद किया हुआ है। बस सिर्फ वो कपड़े हैं जो कि आज और ये विंटर सीजन के। सो कीप योर क्लोजेट वेरी सिंपल, ये बात हमेशा याद रखें, क्योंकि अगर आप उसको सिंपल नहीं रखेंगे तो आपके जो अलमारी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि मैंने क्या पहनना है। और ये बात हमेशा याद रखें कि आप अपनी लाइफ को जितना सिंपल बनाएंगी उतनी आपकी लाइफ आपके लिए आसान होती जाएगी। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट कीप द थिंग्स दैट डजंट फिट यू, जिसमें मैंने आपको बताया ना डिक्लटरिंग। एक चीज याद रखें, आप अगर अपने हस्बैंड से अपने आप को कंपेयर करेंगे, मोस्टली हस्बैंड्स आर लाइक दिस कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज उधर पड़ी हुई है या उधर भी पड़ी, बट औरतों को ये चीज बड़ी अफेक्ट करती है और फिर उनको ना सुस्ती स्टार्ट हो जाती है कि ये चीज भी पड़ी है, ये भी पड़ी है, तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा काम करने का। दिस इज द रियलिटी, ये रियलिटी है कि ऐसा औरतों के साथ होता है। सो मेरे साथ भी ऐसा होता है। मोस्टली मुझे अगर कोई चीज पड़ी हुई नजर आ जाए ना तो फिर मुझे होता है कि क्यों पड़ी हुई यहाँ पर। सो उसका मैंने आसान तरीका निकाला है। मैं फौरन देखती हूँ कि ये चीज अगर मेरे काम की नहीं है, मैं उसको फेंक देती हूँ। तो सेम इज द केस विद आवर कबर्ड्स। कबर्ड्स में वो चीजें मत रखें जो आपको फिट नहीं आते। और बहुत से लोग, ये मैंने किया है अपने साथ के स्मॉल साइज के, थोड़े स्मॉल मतलब नॉट स्मॉल साइज, अपने साइज से एक साइज छोटे कपड़े लेके रखे कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसमें कभी फिट आ जाऊंगी। वो कभी नहीं होता, वो कभी भी नहीं होता, वो कभी आप उसमें फिट नहीं आएंगे। सो बेहतर क्या है कि अगर आप पहले तो वो ऐसे कपड़े खरीदे नहीं जो आपको फील होता है कि ये मुझे नहीं आएंगे या मैं इसको बाद में कभी पहन लूंगी। दूसरा ये, अगर आपने लेके रखे हुए हैं ना और उसको रखे हुए को 5 साल हो गए, सो प्लीज उसको किसी को दे दें, क्योंकि वो अगर 5 साल में नहीं फिट आए ना तो कभी फिट नहीं आएंगे। या आपने अपने पुराने कपड़े रखे हुए कि हाँ मैं इसमें कभी घुस जाऊंगी, नो, डोंट कीप सच स्टफ जो आपको कभी पूरा ही नहीं आ रहा, या कभी आप एफर्ट भी नहीं कर रही ना उसमें पूरा आने के लिए, उसके लिए बहुत दिल गुर्दा चाहिए होता है एफर्ट आने के लिए। सो जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं उस चीज को अपने सर पे सवाल रखने की। अपनी अलमारी खोलें, आज उसको डिक्लटर करें उसको, क्योंकि इतना इम्पैक्ट पड़ता है आपके मेंटल जो है ना सुकून में या पीस में, कि जब आप अपनी अलमारी खोले कपड़े आपके ऊपर आके गिर रहे होंगे। बट अगर आप अपनी अलमारी खोले, सिर्फ वही कपड़े पहने हैं जो पड़े हैं जो आपको फिट आते हैं, या आपने लेके रखे हैं और टेंशन ले रही, हाय भाई की शादी है, ये मैं इसमें पहन फिट आ जाऊंगी 2-4 महीने के बाद, वो कपड़े सिलाएं जो आपको फिट आते हैं, वो चीज पहने जो आपको अच्छी लगती है, वो चीज करें जो आपको प्रोडक्टिव बनाती है, ना कि जो चीजें आपको प्रोक्रास्टिनेशन में डाल देती हैं, जो आपको होता है मैं पता नहीं अब कर पाऊंगी नहीं, ये चीजें आपको डिप्रेशन में लेकर जाती हैं। सो अपनी अलमारी को बिल्कुल ऐसी चीजें रखें जो आपको फिट आती हैं, जो आप पे अच्छी लगती हैं, जिसमें आप खुद अच्छे लगते हैं, आपको फील होता है कि हाँ मैं इसमें अच्छी लगूंगी। सो अपनी अलमारी को सिंपल रखने के साथ साथ सिर्फ वही रखना है जो कि आपको फिट आता है। एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं रखनी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखना, सिर्फ वही रखना है जो कि आपके लिए जरूरी है।
चीजें इंसानों के लिए होती है, इंसान चीजों के लिए नहीं होते कि जिनकी हम टेंशन लेते रहे कि हाँ अब ये अलमारी खोलूंगी तो नीचे गिराएगी। कोई आए, आप अपनी अलमारी खोलें, नजर आनी चाहिए कि दिस इज योर कबर्ड। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि आपने अपनी अलमारी में सिर्फ वही सामान रखना है जो आपको फिट आता है। लास्ट थिंग इज शॉपिंग करें। ये मैं नहीं मना करती, शॉपिंग करें जो कि आपको खुशी दे, आपको प्रोडक्टिव बनाए, आपको जो कि आपको फिट आए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप कंफर्टेबल हो। ऐसे कपड़े जो टाइट हों और आप मतलब आप उसमें बिल्कुल कंफर्टेबल ना हो, या ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे कपड़े देखे जिनके साथ टिश्यू के दुपट्टे होते हैं, बिल्कुल मैं तो पहन ही नहीं सकती। टिश्यू का दुपट्टा इज नॉट कंफर्टेबल फॉर मी। या जो हार्ड सी जो नेट होती है उसके दुपट्टे नहीं। हमेशा अपनी क्लोजेट में ऐसे कपड़े रखें जो कि आपकी पर्सनैलिटी को एक तो चार चांद लगाएं, दूसरा आप उसमें बड़े कंफर्टेबल हों। ना कि आप बैठे हैं तो कपड़े तो बड़े अच्छे लग रहे हैं बट दुपट्टा अकड़ा हुआ है और आप जो है ना बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। सो कपड़े ना आपकी पर्सनैलिटी को सिर्फ ये नहीं कि चेंज करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, एक छोटी सी मिसाल है कि यू आर व्हाट यू ईट, ये खाने के लिए होता है बट ये भी रियलिटी है, यू आर व्हाट यू वेयर। सो अगर आपने बहुत डिसेंट कपड़े पहने हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, या सुबह के टाइम या शाम के टाइम या सारे दिन में आप कहीं जा रही हैं, आपको अपना काम करना है बट आपने अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, आप फौरन बाहर जा सकती हैं। आपका दिन कभी वो बैरियर नहीं रहेगा प्रोडक्टिविटी के बीच में कि अभी उफ अब मैंने कपड़े चेंज करने हैं। नहीं, प्लीज ये जो आदत है ना कि कपड़े चेंज ना करने वाली, या ये आदत के घर में कि जी ये तो मेरा घर है, इसमें तो मैं किसी हुलिये में फिर सकती हूँ, प्लीज डोंट डू दिस। अपने आप को चेंज करें, अपनी लाइफ में चेंज लेकर आए। कोई बात नहीं, वो आपके कपड़े हैं, आपने अभी पहने, आप अपने घर में काम कर रही हैं, आप अपने किचन में काम कर रही हैं, कहीं पर भी कुछ कर रही हैं, कोई बात नहीं है। आप वो फजूल से कपड़े, आपने वो फटे हुए पुराने पता नहीं कब कब के कपड़े लोग संभाल के रखते हैं, तो वो कपड़े बेहतर है डिस्कार्ड करें। अपने आप को ये सोचें कि ये कपड़े मेरे लिए हैं एंड मैं इन कपड़ों के लिए नहीं हूं कि मैं इनको हर वक्त अलमारियों में गंदे गंदे पुराने पुराने कपड़े संभाल के रखूंगी। मैं साफ सुथरे कपड़े रखूं, मैं अच्छे कपड़े रखूं जो मुझे फिट हो और मैं उस पर अच्छी लगूं एंड वो मेरे लिए प्रोडक्टिव हो। ये वर्ड हमेशा याद रखिए, कपड़े आपका दिन प्रोडक्टिव बना सकते हैं। दिस इज रियलिटी। अगर आप लोग एग्री करते नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।